मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 12 मई 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में 26 प्लस क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले परीक्षाओं में निश्चित तौर से आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सोमनाथ मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आप महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते जाइएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में विश्व के 50 सबसे गर्म शहरों में कौन भारत का शहर शामिल था? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, बांदा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 27 अप्रैल 2026 को बांदा दुनिया का सबसे गर्म स्थान रहा। 1951 के बाद दोस्तों यानी 75 वर्षों में अप्रैल में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान बांदा का था, जो कि 47.6 डिग्री सेल्सियस। पिछला रिकॉर्ड इससे पहले 30 अप्रैल 2022 को 25 अप्रैल 2026 को बांदा में ही 47.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री को जेल से रिहा कर दिया गया, उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, थाकसिन सिनवात्रा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उन्हें थाईलैंड के बैंकॉक की कोलंग प्रेम केंद्रीय जेल से रिहा किया गया है। उन्हें भ्रष्टाचार केस में 8 महीना की उन्होंने सजा काटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोमनाथ अमृत महोत्सव में पीएम नरेंद्र मोदी ने कुंभाभिषेक किया। इस मंदिर को दोबारा बनने में कितने साल लगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 75 साल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 11 मई को प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक किया और दोस्तों इस मंदिर को बनने में 75 साल लगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी सोमनाथ मंदिर से संबंधित जानकारी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ की गाथा भारत की सभ्यता, चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और अटूट विश्वास की अमर कहानी है। दोस्तों, आज 75 वर्ष बाद सोमनाथ फिर इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का साक्षी बना। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष और 1951 में पुनः प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर में सोमवार को पहुंचे। सोमनाथ को भारत की अजय भावना का प्रतीक बताया। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी। दोस्तों, ये सदियों से श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र रहा। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना कर यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। दोस्तों, इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत है और दोस्तों सोमनाथ का इतिहास केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है। यह संघर्ष और पुनर्जन्म की ऐसी कथा है जिसने हर भारतीय के मन में स्वाभिमान का दीप जलाए रखा। वर्ष 1026 में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर पहला बड़ा आक्रमण किया। इसके बाद 11वीं से 18वीं शताब्दी तक सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोशिश की गई, मगर हर बार मंदिर फिर खड़ा हुआ। जैसे कोई सभ्यता ये घोषित कर रही है
कि आस्था को तलवारों से पराजित नहीं किया जा सकता है। राजा कुमार पाल से लेकर जूनागढ़ के शासकों और मराठा साम्राज्य लोकमाता अहिल्या बाई होलकर तक अनेक राजाओं और भक्तों ने सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया। वीर हमीर जी गोहिल जैसे योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण का न्यौछावर किया। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जब देश विभाजन के घावों से जूझ रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडरों को देखकर इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उनका मानना था कि भारत का सांस्कृतिक आत्मविश्वास तभी लौटेगा जब उसकी सभ्यता पहचान फिर से खड़ी होगी। दोस्तों, 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया। 150 फुट ऊंचे शिखर, 10 टन के कलश और अरब सागर की गर्जनों करती लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं का आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी सोमनाथ मंदिर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डॉक्टर जयन मेहता इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी आईसीसी की एक दूसरी दोस्तों हाल में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, ओडीआई में भारत की नंबर 1 रैंकिंग से संबंधित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें। भारत ने इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी आईसीसी की पुरुषों की वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग की नवीनतम सालाना अपडेट के बाद अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रही, जबकि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। आईसीसी ने कहा कि नवीनतम सालाना अपडेट के बाद आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में भारत टॉप पर बना है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ और ऑस्ट्रेलिया 109 अंक है। और भारत को एक रेटिंग अंक का नुकसान हुआ, उसके खाते में 118 अंक है। सालाना रैंकिंग अपडेट में मई 2025 के बाद खेले गए कुल मुकाबलों का पूरा वेटेज 100% दिया जाता है, जबकि पिछले 2 वर्षों के नतीजों को आधा भार 50% दिया जाता है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका 102 अंकों के साथ पाकिस्तान 98 को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस समिट 1-2 जून को कहां होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1 और 2 जून को नई दिल्ली में बड़ा वन्य जीव सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसका नाम इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस समिट। इस सम्मेलन का मकसद दुनिया के 7 बड़े कैट, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पीमा को बचाने के लिए देशों को एक मंच पर लाना। इसकी सबसे अहम बैठक 1 जून को भारत में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया के 95 देशों के नेता, मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और वन जीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगे। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 12 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को दुनिया भर
में नर्सों के निस्वार्थ समर्पण और स्वास्थ्य सेवा में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है, की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नोट डाउन करें, 2026 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिंधु हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सेहत मिशन की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेहत मिशन की शुरुआत किया है शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा ने। और दोस्तों, यह ICAR और ICMR का एक संयुक्त राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। दोस्तों, थीम है साइंस एक्सलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पुखराज सिंह गिल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई, इसमें कितनी पंचायती विजेता बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 42 इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक को 6 पुरस्कार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5-5 पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5,659 करोड़ ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही है। दोस्तों, इस प्रश्न को फिर से सुनें, केंद्र सरकार के द्वारा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के तहत 5 साल के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 5,659 करोड़ रुपए आवंटित की गई राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक 6 पुरस्कार जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दूं, त्रिपुरा के सिपाही जला को देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में चुना गया। असम की न्यू नापाम, जो कि सोनितपुर में है, को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला। विजेता पंचायतों की उनकी श्रेणी के आधार पर 50 लाख से 5 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। राज्यों का प्रदर्शन, शीर्ष 3 राज्यों के पुरस्कारों के बारे में जानकारी। कर्नाटक को 6 पुरस्कार मिले, आंध्र प्रदेश को 5 पुरस्कार और उड़ीसा को 5 पुरस्कार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पुदुचेरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। इससे पहले 2001 से 2006 तक और फिर 2006 से 2008 तक कांग्रेस के नेता के रूप में कार्य किया था। अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस की स्थापना के बाद उन्होंने 2011 से 2016 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और बाद में 2021 से 2026 तक एआईएनआरसी भाजपा गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। और दोस्तों वे 13 मई 2026 को मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेंगे। दोस्तों एन रंगासामी ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटें हैं और दोस्तों ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस एआईएनआरसी को 12 सीटें जो कि एनडीए गठबंधन से हैं। भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 5 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को 1 सीटें और तमिलगा बेत्री कड़गम टीवीके को 2 सीटें मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीबी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कितने अरब डॉलर की निवेश की योजना की घोषणा की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 70 बिलियन डॉलर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई, मुख्यालय है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार के कितने नए मंत्रियों ने शपथ ली? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 मंत्रियों ने शपथ ली। 6 मंत्रियों 10 मई 2026 को लखनऊ के विधानसभा में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली। उनके नाम हैं भूपेंद्र सिंह चौधरी कैबिनेट मंत्री बने, मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री बने, कृष्ण पासवान राज्य मंत्री बने, सुरेंद्र दिलेर राज्य मंत्री बने, हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री बने और कैलाश राजपूत राज्य मंत्री बने। 2 मंत्रियों को प्रमोशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए त्रिनिदाद और टोबैगो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है, मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में 5वीं सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था एसएआई नेताओं की शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी बेंगलुरु भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों 7 और 8 मई को ये आयोजन हुआ। वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति ने इस बैठक की अध्यक्षता की। थीम थी शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फास्टिनो ओरो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मई 2026 में अर्जेंटीना के 12 वर्षीय फास्टिनो ओरो
इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने 12 वर्ष 6 महीने और 26 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। नोट डाउन करें, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन, और दूसरे सबसे कम उम्र के हैं फास्टिनो ओरो, और तीसरे सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड है, पूर्व रिकॉर्ड है डी गुकेश 12 वर्ष 7 महीने 17 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वे 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं, शुभेंदु अधिकारी, और दोस्तों राज्यपाल हैं RN रवि। लोकसभा की सीट है 42, राज्यसभा की सीट 16, और 200 विधानसभा की सीट है 295। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कुलजीत कौर मारहास, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उन्हें 9 मई 2026 को इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया। वे अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के प्लेनेटरी साइंस डिवीजन में प्रोफेसर हैं। उन्हें उल्का पिंडों, कॉस्मोकेमिस्ट्री और प्लेनेटरी साइंस के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP बढ़ाकर कितना कर दिया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 365 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 अक्टूबर सितंबर के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को 10 रुपया बढ़ाकर 365 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया। यह वृद्धि 10.25% की रिकवरी दर के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान या इसके गायन में बाधा डालने का दंडनीय अपराध बनाने के लिए किस अधिनियम ACT में संशोधन को मंजूरी दी? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ऑप्शन बी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बना? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामयिक विश्लेषण और नीतिगत रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नीति आयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी, जो कि अभी हाल में अप्रैल 2026 में इनकी नियुक्ति हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 10 मई को हर साल मरका-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को मरका-ए-हक दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की। यह दिवस 2025 में भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान
पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की कथित ऐतिहासिक प्रतिक्रिया की याद में मनाया गया। प्रश्नों का चयन और लगातार पीसी सर की मेहनत और अपडेटेड जानकारी आपको पसंद आ रही होगी। आप कम से कम 5 साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।